हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद गुप्ता और आपका हमारे यानी कि मेरे और आपके चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस। आप सभी ने ये सोचा होगा ना कि कोई भी चिप या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क या सीडी डाटा स्टोर करती है तो करती कैसे है। तो आपकी यही सारे सवालों के जवाब बहुत ही सिंपल टर्म्स में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ स्किप ना करें वीडियो को, बहुत अच्छा कंटेंट है वीडियो का। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एनिमेटेड प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने एनिमेटेड प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये जो मैंने बताया था ना आपको कि जो मेन कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है रैम एंड रोम। ठीक है, तो मतलब वो लिमिटेड होती है और टेम्पररी होती है, इसलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी मतलब और कुछ ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। डाटा स्टोर भी तो करना होता है ना हमें ज़्यादा। अब हम कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये मतलब सबसे ही ज़्यादा यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इट इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, अभी आगे देखना। प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट स्पॉट रिप्रेजेंट्स 1 एंड इट्स एब्सेंस शो 0। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर हमारा दो पैटर्न समझता है, एक तो 1 0 1 0, यानी बाइनरी डिजिट्स कहते हैं 1 और 0 को। क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स। तो जब आप जो भी लिखते हो, जैसे कुछ आप लिखा हार्ड डिस्क लिखा, मोस्ट लिखा, कॉमनली लिखा, तो ये कंप्यूटर ही हमारा कुछ नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ समझता है ये 1 और कंप्यूटर समझता है हमारा बस 0। ठीक है गाइस, तो मतलब अब ये पता कैसे चलेगा कि हम कोई लिखेंगे थोड़ा ही उस पर कि ये 1 है ये 0 है। तो मतलब ये जो हमारी हार्ड डिस्क होती है इस पर मैग्नेट के स्पॉट्स पड़े होते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, बहुत पास 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 पास। तो जहाँ ये मैग्नेटिक स्पॉट है उसका मतलब 1 और जहाँ नहीं है उसका मतलब 0। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे। इसकी रेंज बहुत होती है 4 TB। मतलब मैं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने मेमोरी के मतलब क्या क्या वो होते हैं, रेंज क्या कह सकते हैं, पैरामीटर्स होते हैं स्टोर करने के, वो जैसे MB हो गया, KB हो गया, GB हो गया, TB हो गया और GB हो गया, ऐसे करके जो भी थे वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ मैं। तो ये इसकी रेंज बहुत हाई होती है। हार्ड डिस्क भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो होती है ये ऐसी कुछ दिखती है, ये यहाँ पे अंदर से इसके यहाँ पे स्पॉट लगा है, यहाँ पे मान लो नहीं लगा है, यहाँ पे फिल लगा है, ऐसे करके ये पैटर्न्स बना देते हैं। ठीक है, जब हम आगे कभी बाइनरी पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, अभी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ प्लेस्ड एंड कनेक्टेड इनसाइड द CPU। मतलब ये CPU के अंदर होती है, बाहर हम लोगों को नहीं दिख सकती। एक्सटर्नल भी होती हैं हार्ड डिस्क, जो ये वायर दिख रहा है वायर, इससे कनेक्टेड होती हैं, CPU के बाहर होती हैं ये। अब आ गई CD तो मोस्टली सभी लोगों ने देखी होगी। इसमें ये देखिए, आप जब कुछ लोग करते भी होंगे, कई लोगों ने किया होगा, सूरज में ऐसे देखो तो ये रेनबो सा दिखता है, तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है ये हमारा। जैसे वो जो हमारा हार्ड डिस्क था वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस था, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है मीडिया। जो स्टैंडर्ड CD होती है वो 700 MB डाटा हमारा स्टोर कर सकती है। ये स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होती है, अभी बताऊंगा स्क्रैच रेजिस्टेंट का क्या मतलब है। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया क्या होता है, अब आप लोग यही सोच रहे होगे ना। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया वो मीडिया होता है, मतलब वो स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें लेज़र बीम्स का प्रयोग किया जाता है डाटा स्टोर करने के लिए। ये यहाँ पे सब में ये लेज़र बीम्स होते हैं, वो आंखों से नहीं दिखेंगे इतना, इसका पैटर्न्स होते हैं लेज़र बीम्स के। ठीक है, अब ये स्क्रैच रेजिस्टेंट का क्या मतलब है, आप लोगों ने सोच देखते होगा ना कभी कभी जो पुरानी कैसेट्स हो रखी होती हैं उनमें मतलब चिपक चिपक के जलती हैं वो, मतलब तो यहाँ पे जैसे मान लो ये पूरी यहाँ पे ये डाटा स्टोर है इसका। ठीक है, आपकी वीडियो मान लो यहाँ से स्क्रैच लग गया यहाँ पे, तो इतना स्क्रैच लग गया मान लो, तो इतना डाटा उड़ गया, उड़ गया नहीं उड़ गया, तो फिर उतना डाटा उड़ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ मान लो यहाँ से चल रही CD हमारी यहाँ तक पहुँची, फिर यहाँ पर रुक गई, चिपक गई जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, फिर यहाँ से चलने लगी। ये पैटर्न होता है इसका। CD 2 टाइप्स की होती है, एक होती है CDR मतलब CD रीड,
मतलब ऐसा समझ लीजिए आप इसे इसमें खाली एक ही बार आप राइट कर सकते हो, मतलब आप एक ही बार इसमें डाटा स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लो गेम्स आते हैं ना, गेम्स जो आते हैं हमारे, वो जब सीडीज़ में आते हैं तो आप उनमें ऐसा नहीं है कि गेम डिलीट करके आप गाना स्टोर कर लो अपने, तो उसमें डाटा एक ही बार राइट किया जा सकता है और उसे इरेज नहीं कर सकते। सीडी रीराइट, मतलब इसमें हम रीड राइट, इसकी फुल फॉर्म कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही याद कर लीजिए, याद करने को, कि दैट डाटा रिटर्न ऑन टू दिस कैन बी इरेज्ड एंड न्यू डाटा कैन बी रिकॉर्डेड। अब मान लो आप बाज़ार से सीडी ले आए कोई, फिर आपने उसमें गाना रिकॉर्ड कर लिया, मतलब गाना स्टोर कर लिया कोई भी, फिर उसके बाद आपको गाना नहीं सुनना है, गाना आपने डिलीट कर दिया, फिर आपने वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें सुन ली। ठीक है, ये सीडी आरडब्ल्यू होती है। डीवीडी भी आपने सुनी होगी। अच्छा, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि डीवीडी और सीडी में क्या अंतर है। तो ये भी मतलब सीडी की तरह ही दिखता है, और मतलब इसकी लेकिन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है डाटा स्टोर करने की, 7 टाइम्स मोर। उसमें 700 MB था, इसमें सिंगल साइडेड, मतलब ये इधर इधर आपका डाटा स्टोर होगा, तो ये 4.7 GB स्टैंडर्ड डाटा होता है। ये 17 GB, मतलब इस पर भी करो, इसके पीछे साइड है उस पर भी, 7 टाइम्स मोर देन CD डाटा स्टोर कर सकती है। डीवीडी 2 टाइप्स की होती हैं, DVDR उसी की तरह CDR की तरह है, DVDRW ये भी CDRW की तरह है। ब्लू रे डिस्क क्या होती है, इसे कम लोग जानते होंगे, जानते तो होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जानते होंगे। ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है, बस इसमें भी लेज़र बीम से, लेकिन ये ना HD डाटा स्टोर कर सकती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब 25 GB सिंगल लेयर, 50 GB ड्यूअल लेयर। तो इसका अंदाजा आप इसी से लगा लो, या मतलब ये 10 रिकॉर्डेबल DVDs के बराबर है, मतलब आपकी 10 DVDs और ये खाली 1, और मतलब 70 CD और ये खाली 1। ऐसा मत समझ लेना कि कहीं मतलब ये इन दोनों को मिला के खाली ये बनती, नहीं, मतलब इसका मतलब है कि ये 10 आप DVD में जितना डाटा स्टोर करोगे उतना आप एक खाली ब्लू रे डिस्क में कर सकते हो, और ऐसा ही जितना डाटा आप 70 CDs में स्टोर कर सकते हो उतना डाटा आप एक ब्लू रे डिस्क में स्टोर कर सकते हो। हाई डेफिनेशन डाटा स्टोर करने में ही बहुत अच्छी रहती है। पेन ड्राइव, भाई मोस्टली लोगों ने सुना होगा इसका नाम, कुछ ऐसी दिखती है पेन ड्राइव हमारी, इसे हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है विच इज़ स्क्रैच रेजिस्टेंट एंड इजी टू कैरी। भाई आप पेन ड्राइव को जेब में लेके घूम सकते हो। स्क्रैच रेजिस्टेंट, मैंने जैसे CD में बताया था ना, मान लो यहाँ पे स्क्रैच लग गया, इस पर सैनडिस्क का सैन हट गया, तो ऐसा नहीं है सैनडिस्क का सैन हट गया, स्क्रैच लग गया तो इसमें हमारा डाटा चिपकने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये बहुत छोटी होती है और इससे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो होती है 64 MB टू 512 GB। मेमोरी कार्ड, ये तो बच्चा होता है, सबसे छोटा बच्चा घर का, मतलब जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की फैमिली है उसमें सबसे छोटा बच्चा ही मेमोरी कार्ड होता है। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, ये तो मैंने बड़ा कर दिया है थोड़ा जूम करके, वरना ही बहुत छोटा होता है। It is very small in size. It is generally used in devices like mobile phones, digital cameras, PlayStations and other similar devices. तो ये मेमोरी कार्ड हमारा मोबाइल फ़ोन्स में सबके में होगा मोस्टली, डिजिटल कैमरास जो होते हैं, प्ले स्टेशंस जहाँ पे आप गेम खेलते हो, और कुछ ऐसी सिमिलर डिवाइसेस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो चैप्टर था इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस वो ख़त्म हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है गाइस, अब हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई भी गलती रही हो, कुछ भी कमी रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।